चलो स्टार्ट करें क्या? एक बार अपना वीडियो देख लेना, आ रहा है सही से? ठीक। चलो, तो इस चैप्टर को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किए हैं, ठीक है। टू द पॉइंट रखें एग्जाम के लिए, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन इसमें करवाया गया है, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम इसी को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके चले जाना। तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद क्लास के बाद एक तुमको पीडीएफ दे देंगे, लगभग उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा मात्र। तो वो 15 क्वेश्चन जो होता है ना, टॉप क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, जो आने का आएगा तो उसी में से आएगा, ठीक है। तो वो बस एक बार कर लेना, काम खत्म। हम ज़्यादा नहीं, मात्र 15 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि इसको ना ऐसा मत समझना कि इसको बाद में फिर कर लेंगे यार, थोड़ा सा अभी अगर क्लास में जो भी चीज़ सीखेंगे, कोशिश करना अभी सीख ले, फिर दोबारा हमको उसको पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। अभी पढ़ लो, जितना क्वेश्चन पूछना पूछ लो, इसके बाद दोबारा इसको पलट के नहीं देखना। दोबारा सिर्फ टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। और ये तुम्हारा टू द पॉइंट रहेगा तुम्हारे बोर्ड के लिए, ठीक है। चलो, कुछ कुछ पॉइंट जो फटाफट, जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाएगा, और खास करके एमसीक्यूज में, ठीक है। तो इसलिए तो कुछ कुछ पॉइंट ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बस रखना है, आसान भाषा में समझना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म बोलो। चांस, एग्जैक्टली। जैसे मतलब अगर हम क्या कहते हैं, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो चांस है हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। हाँ, डाइस को हम थ्रो करते हैं, 1 से लेकर 6 के बीच कुछ भी आ सकता है ना। कोई भी चांस है मेरे पास। अभी जैसे हम लोग का एग्जाम है, मतलब हम लोग का नहीं, तुम्हारा एग्जाम है, तो कुछ भी चांस होता है, तुम पास भी कर सकती है, फेल भी कर सकती है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम निकल जाओ, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। अब जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, और उसको अभी जैसे मान लो 10-15 दिन में एग्जाम, उसको अगर पास करना है, तो पास तो भी कर जाएगा, पर वही सेकंड डिवीजन हो जाएगा। जो लेकिन साल भर कुछ ना कुछ करते गए, वो आराम से फर्स्ट डिवीजन निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? कोई भी इवेंट होने का घट मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है ना। तो वही होता है, प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट टू बी हैपन, ठीक है। बस तुमको इसको दिमाग में रखना। जैसे 1-2 एग्जांपल डाल दिए कि अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने का क्या उसमें चांस है, अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 6 आने का क्या चांस है, ठीक है। तो यही मेरे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। चलो, अब कुछ कुछ पॉइंट है, फटाफट प्रोबेबिलिटी में उसको रिवीजन फटाफट देख लेते हैं। आता है पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? तुम ऐसा कोई भी चीज को एक्सपेरिमेंट करती है जिसका आउटकम तुमको पता नहीं है, ठीक है। मतलब जिसका रिजल्ट तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है। जैसे अगर एक कॉइन को टॉस टॉस करेंगे, तो क्या तुमको पता है कि हेड आएगा टेल आएगा? कुछ भी आ सकता है। तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे डाइस को थ्रो करते हैं, कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, 1 से लेकर 6 के बीच में क्या आएगा पता नहीं, ठीक है। और जैसे कार्ड, हम लोग कार्ड वगैरह सब खेलते हैं, पता नहीं, हमको खेलने नहीं आता है, पर कार्ड वगैरह सब लोग खेलते हैं, उसमें हमको पता नहीं चलता कि क्या आएगा, राजा आएगा, रानी आएगा, ब्लैक आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हार्ट आएगा, डायमंड आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद आउटकम का बात करते हैं। आउटकम का मतलब क्या है? कि जो रिजल्ट सामने आता है। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस टॉस करेंगे, तो मेरे पास आउटकम में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो आउटकम मतलब क्या हो गया, जो रिजल्ट आता है, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वली लाइट, मतलब एक होता है इक्वली लाइटली आउटकम, एक होता है नॉट इक्वली लाइटली, या अनइक्वली भी इसको कर सकते हैं, नॉट अनइक्वली, अनइक्वली भी लिख लो, ठीक है। जैसे मतलब इक्वली लाइक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक टॉस, मतलब कॉइन की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं। इक्वली लाइक का मतलब होता है कि अगर हम उसको हम टॉस करेंगे, ठीक है, तो हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, ठीक है। तो ये 50-50 चांस है, इक्वल इक्वल लाइकली, मतलब 50-50 चांस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है,
ठीक है। और जैसे मान लो डाइस को हम थ्रो करते हैं, यहाँ फेयर लिखने का मतलब क्या हो पता है? फेयर या फेयर कॉइन लिखने का क्या मतलब? फेयर कॉइन का मतलब वैसा कॉइन जो ठीक है, जिसमें एक तरफ हेड हो दूसरी तरफ टेल हो। ऐसा कॉइन नहीं कि दोनों तरफ हेड हो जाए या दोनों तरफ टेल हो जाए, वो कॉइन का बात नहीं कर रहा है। फेयर मतलब जो ओरिजिनल जो है। फेयर डाइस का मतलब क्या, एक से लेके 6 तक होना चाहिए चारों साइड में, मतलब जो भी साइड 6 साइड होता है 6 साइड। ठीक है। तो मतलब फेयर डाई का मतलब क्या होता है, एक से लेकर 6 तक इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी आ सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लो, अब नॉट इक्वली या अनइक्वली लाइक मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास बैग, ये मेरे पास एक कोई बैग है। ठीक है। इस बैग में तुमको 1 2 3 4 4 रेड बॉल है और उसके बाद एक ब्लू बॉल। ठीक है। अब नॉट इक्वली का मतलब क्या होता है, तो अगर हम तुमको बोलेंगे कि इसमें से एक बॉल को निकालो, आंख में पट्टी बांध के तुमको बोलेंगे एक बॉल को निकालो, क्या तुम ये कंफर्म कर सकती है कि इसमें से ब्लू बॉल निकलेगा या रेड बॉल निकलेगा? है ना, कुछ भी निकल सकता है। तो हम ये 100% श्योर तो नहीं निकलेगा ना कि हम रेड ही निकलेगा या ब्लू ही निकलेगा। कुछ नॉट इक्वली मतलब क्या होता है, हम मतलब इक्वली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो तुम कंफर्म है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 50% चांस है। ठीक है। पर अगर इस केस में हम देखते हैं, अगर तुमने आंख में पट्टी बांध के बोलेंगे निकालो भाई एक बॉल, तो हो सकता है तुम रेड भी निकाल लो, हो सकता है तुम ब्लू भी निकाल लो, या तो तुम क्या दोनों रेड निकाल लो या एक ब्लू एक रेड, कुछ भी निकाल सकती है। तो ये हम क्या कहते हैं इसको, इसको मतलब हम नहीं बता सकते हैं कि क्या आउटकम आएगा। ठीक है। चलो, एक छोटा मोटा टर्म है, इसको फटाफट देखते चलते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, इस पे क्वेश्चन आता है अच्छा खासा। ठीक है। फिर भी ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, कितने टाइप्स होता है, अभी हम दो टाइप्स का बात करते हैं। एक एम्पिरिकल होता है, एक क्लासिकल होता है। मतलब एक ये होता है एक्सपेरिमेंटल, एक होता है थ्योरेटिकल। तो हम लोग इस पे हाँ, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। इसका जो सिंपल से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल कितना आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम। चलो एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा और जो फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, इसको समझना। अब मैं समझाने की कोशिश करते हैं तुमको। देखो, जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास एक कॉइन, एक कॉइन, ठीक है। अब तुमको हम बोलेंगे बताओ हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, एच मतलब हेड। हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तुम बोलेगी सर मेरे पास, हाँ, एक क्वेश्चन हम करेंगे उसके बाद तुम करना। ठीक है। तो तुम बोलेगी कि मेरे पास अगर एक कॉइन है, तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? टोटल दो हो सकता है पॉसिबल आउटकम। क्या हो सकता है? दो। दो कैसे? अगर हम इसको उड़ाएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। अब इसमें से मेरे पास फेवरेबल क्या है, मतलब हम क्या चाहते हैं, क्या हमको प्राप्त हो? हेड, हेड हम मेरे पास फेवरेबल है, मेरा फेवरेबल आउटकम मेरे पास हेड है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम हेड का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? एक, दो। टोटल आउटकम पॉसिबल को नीचे डाल देंगे, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना? एक, एक। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ध्यान के लिए तुम धीरे धीरे याद हो जाएगा तुमको। ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी निकालने का कितना टोटल आउटकम हो सकता है और उसमें से फेवरेबल कितना है, उससे कर लो। डन। चलो, अभी इसमें हम ढेर सारा क्वेश्चन डाले हैं, तो अपने मन से हम क्वेश्चन अभी नहीं देंगे, जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो और थोड़ा करने की कोशिश करो।
चलो क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं। ये ओरली, हाँ ये यही सब क्वेश्चन अथी में है, क्या कहते हैं उसको, 1 मार्क्स में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है, सिक्का को हम लोग एक ही बार उछाले हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। सिंपल, अभी जस्ट क्वेश्चन देखे हैं। अगर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन को अगर तुम उछालती हो हवा में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मेरे पास टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स मेरे पास दो। ठीक है, और मेरे पास फेवरेबल, ओ सॉरी सॉरी, टोटल आउटकम सिर्फ लिखो ना, फेवरेबल थ्री लिखो। टोटल आउटकम्स दो, आउटकम मतलब क्या है, या तो हेड आएगा या तो टोटल। ठीक है, टोटल आउटकम दो हो सकता है, और उसमें फेवरेबल मेरे पास क्या है, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल मेरे पास हेड। पहला केस में देखो ना, पहला केस में बोल रहा है हेड, और दूसरा केस में बोल रहा है टेल। तो हेड मेरा फेवरेबल एक है, हेड, तो वन। तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, तो टोटल आउटकम दो, उसमें फेवरेबल कितना है, 1/2। ठीक है, सेम उसी टाइप से हो जाएगा टेल का भी, क्या होगा, 1/2। ठीक है, टोटल आउटकम दो, उसमें टेल आने का क्या होता है, फेवरेबल वन, तो 1/2 कर देंगे। चलो ये क्वेश्चन दो। कितना क्या बड़ा है, क्वेश्चन क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ तो यही तो करना है, क्वेश्चन क्या पूछना है भाई, देखो। बोलता है एक बैग है मेरे पास, बैग कंटेंट रेड ब्लू एंड येलो, मतलब एक बैग में कौन सा बॉल रेड है, ब्लू है, येलो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैग बना लो अपने मन से। ठीक है, इस बैग में मेरे पास एक रेड बॉल है, तो एक हो गया रेड बॉल। ठीक है, उसके बाद क्या, एक ब्लू है, ब्लू डाल दो, एक ब्लू बॉल है, और उसके बाद एक येलो बॉल है, तो ये मान लीजिए येलो बॉल। ठीक है, ये तीन बॉल। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्या बोलता है, ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज। ठीक है, सबका साइज सेम है। कृतिका, कोई एक लड़की है जो टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब बिना देखे इससे बॉल निकाल रही है या निकालना चाहती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो बॉल निकालती है, पहला केस में येलो बॉल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि येलो बॉल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू बॉल होगा। मतलब कृतिका कहते, सॉरी, कृतिका जो बॉल निकालने जाती है, आंख में पट्टी बांध के बिना देखे, तुम खुद बताओ। अब जाते हैं, अब हम यहाँ से बॉल निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि येलो बॉल होगा, बताओ। तो हमको निकालना क्या है, हम, बोलो बोलो, एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी फॉर येलो बॉल, येलो बॉल। ठीक है, यही है ना, यही हमसे पहला केस ने पूछा है। तो हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, होता है टोटल फेवरेबल आउटकम, या टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, और ऊपर में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, यही ना, आउटकम। ठीक है, अब यहां से हमको बताओ टोटल आउटकम कितना है, तीन। आउटकम का मतलब क्या, अगर आंख बंद करेगी तो तीनों तीनों तीन निकाल सकती है, तीन में से कोई भी निकाल सकती है। तो टोटल आउटकम मेरे पास कितना है, तीन। देखो ना, एक दो तीन, मतलब आउटकम मतलब तीनों में से कुछ भी निकाल सकती है। तो टोटल आउटकम तीन हो गया। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, बताओ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, येलो चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो, एक ही हो गया ना।
तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा केस वो क्या बोलता है कि रेड बॉल होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगा, तो सेम वही हो गया। टोटल आउटकम कितना है? अगर आंख बंद करके निकालेंगे, तीनों में से कोई भी निकल सकता है, तो टोटल आउटकम 3 हो गया। अब रेड निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो हम जानते हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितना, एक ही होगा। फेवरेबल आउटकम तो एक ही है ना, कि मतलब हम चाहते हैं कि रेड ही निकले। मतलब कहने का मतलब है, मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, हम कितना चाहते हैं, एक ही रेड ही बॉल चाहते हैं ना, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम एक हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चल तीसरा क्वेश्चन तुम बताओ। हम ब्लू का बताओ। पहले टोटल आउटकम मेरे पास पता है, तीनों में से कुछ भी निकल सकता है, टोटल आउटकम 3। लेकिन हमको फेवरेबल कौन सा है, कि हमको ब्लू ही निकले। ब्लू एक मेरे पास, तो एक हो जाएगा। अच्छा, अगर ब्लू 2 रहता तब क्या करते? हाँ, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 2 हो जाता, तो 2 डाल देते ऊपर। डन। चलो ठीक। चलो ये क्वेश्चन करो। कैसे ओरली, इतना ओरली कैसे हो रहा है? पेन का इस्तेमाल करो। ये तुम्हारा पूछा। बाबू नहीं, यही यही तो गलती हो जाता है ना प्रोबेबिलिटी में, कि हम लोग ओरली कर लेते हैं। ओरली नहीं करना, पेन पेपर का इस्तेमाल करना है। हाँ, इसमें पहले देखो कहाँ तुम गलती कर रही हो। सबसे पहले यहाँ कितना कॉइन है? 2 फेयर कॉइन है। 2 कॉइन है। ठीक है, 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, मतलब 2 कॉइन को एक साथ उछाल देते हैं। ठीक है, एक एक उंगली में, एक हाथ में ये ली, दूसरा हाथ में ये ली, इसको भी ऊपर उछाल देते हैं, इसको भी ऊपर उछाल देते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। मतलब हमको पूछ रहा है एग्जैक्टली वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पहले टोटल आउटकम बताओ क्या होगा। फोर्थ वाला नाम भी बताओ। गोवर। अगर टोटल आउटकम मतलब क्या होता है, कि ये अगर ऊपर उछलेगा तो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। इसमें भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। समझ में आया? तो हो सकता है कि जैसे मान लो ये ऊपर उछाले तो इसमें हेड आ जाए, ये ऊपर उछाले इसमें भी हेड आ जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, या इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आया? तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा मेरे पास? सैंपल स्पेस बना दो। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? इस टाइप से एक डंडा खींच देना, हेड हेड आ सकता है, पहला में ये हेड हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दूसरा हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। तीसरा टेल हेड में से कुछ भी आ सकता है। चौथा टेल टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो जब भी टोटल आउटकम लिखोगी ना, तो इस टाइप से सैंपल स्पेस बना लेना। इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम मेरे पास ये रहा। उसको अगर ये ब्रैक, ये करली करली में डाल देंगे, तो ये मेरे पास बोलेंगे सैंपल स्पेस में हट गया। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, टोटल आउटकम मेरे पास ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमको बोलता है कि एग्जैक्टली अब फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल होता है। फेवरेबल आउटकम में क्या बोल रहा है? फेवरेबल का मतलब क्या हो, क्या हमको क्या चाहिए? एग्जैक्टली हेड नहीं, एग्जैक्टली वन हेड, मतलब हमको एग्जैक्टली वन हेड चाहिए। तो क्या ये हो सकता है क्या, ये वाला केस?
कैसे? इसमें एग्जैक्टली वन हेड बोला है, सिर्फ हेड नहीं बोला है, एग्जैक्टली वन हेड। नहीं, इसमें दो हेड हो जाएगा, नहीं हो सकता। इस दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? या तो हेड होगा, टेल, या टेल हेड, दोनों में से कोई हो सकता है। डन। फिर इसको अपना चाहिए सैंपल स्पेस में डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो होगा टोटल फेवरेबल। फेवरेबल टोटल कितना है? दो, दो पर लिख दो। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? चार, तो दो बटे चार, दैट इज मतलब क्या हो गया? वन बाय। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया 23-24 में, तो अपना इसको देख लें, इसी टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जब भी आए ना, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सांस ले लो, क्योंकि वो तुमको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, पर यही है कि ना जल्दबाजी चक्कर में गलती कर लेते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से रुक जाओ, उसके बाद देखो इसको सॉल्व करो। चलो ये क्वेश्चन करो। सेम ही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा चल, ओके ओके। डू इट करो, इसको अभी करके बताओ कितना है। हो गया क्या? सेम सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है? टू फेयर कॉइन आर टॉस। ओके, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये हम कॉपी पेस्ट कर दिए थे, पर इसमें हम कुछ डाटा चेंज कर दिए हैं। ये क्वेश्चन करके बताओ तो, 1 मिनट और टाइम लो, बताओ। इसमें टू टेल्स कर दिए, हमको एग्जैक्टली टू टेल्स चाहिए, बताओ। 1 मिनट टाइम लो, बताओ। बन जाएगा, बताओ। 1/2 कैसे हो जाएगा बाबू? तुम एक चीज बताओ, अगर मेरे पास दो कॉइन को टॉस करते हैं, दो कॉइन है, तो मेरे पास दो कॉइन है, इसको हम टॉस करते हैं, तो हमको मालूम है हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो जाता है। या इसमें हेड हो, इसमें टेल हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाए। या इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। या दोनों में टेल आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो टोटल आउटकम जो अगर बात करेंगे, टोटल आउटकम मेरे पास क्या हो जाए? कुछ भी हो सकता है। हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है।
टोटल आउटकम मेरे पास 4 हो गया। ऐसे फेवरेबल आउटकम कितना है? मेरे पास 2 टेल चाहिए। क्या इसमें 2 टेल है? इसमें 2 टेल है? इसमें कहाँ 2 टेल दिख रहा है? हेड हेड है। इसमें नहीं है। इसमें इसमें है 2 टेल। नहीं, इसमें एक ही है। इसमें भी एक ही है। फेवरेबल मेरे पास एक है, सिर्फ टेल टेल। तो कितना होगा फेवरेबल? एक। तब बताओ पॉसिबिलिटी क्या होगा एग्जैक्टली? एग्जैक्टली 2 टेल्स का कितना होगा? फेवरेबल मेरे पास 1, टोटल 4, 1 पे 4। ओके, चलो ये क्वेश्चन करो। ओरली हवाम नहीं, हवाम नहीं। अच्छा बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? 7/2। जो ओरली कर रही हम, वो पहली बात ओरली नहीं करना है। दूसरी बात कि थोड़ा सा रुक जाओ। हमसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग येलो बॉल। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना? चल ओरली करते हैं, तो ओरली डिसीजन करते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा? 4 3 7 2 9। टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास 9 है। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास 9 है। उसमें से फेवरेबल कितना है? येलो बॉल। येलो बॉल कितना है? 2। 2/9 हो जाएगा। पर अगर ऐसे आंसर देंगे ना तो बोर्ड वाला कुछ नहीं देगा फिर हमको। हाँ, अगर एमसीक्यू में पूछा गया तब तुम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में नहीं पूछा, जैसे मान लो 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ दिया गया है शॉर्ट आंसर में, तो 2 मार्क्स कम से कम 2 4 लाइन तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या इसको हमको समझाना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो हम इसको समझा देते हैं। मतलब तुमको थोड़ा सा डायरेक्ट ले जाते हैं। तो मेरे पास होगा टोटल, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा मेरे पास? कि टोटल अगर मान लो एक बैग होगा, इमेजिन करो ना, एक बैग होगा, उसमें से 4 मेरे पास रेड बॉल हो गया। ठीक है, 3 बॉल ब्लू हो गया और येलो बॉल हो गया 2। तो टोटल आउटकम कितना होगा? 4 प्लस 3 प्लस 2। टोटल आउटकम मेरे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, अब फेवरेबल मेरे पास क्या है? सिर्फ हमको येलो बॉल चाहिए। तो येलो है कितना? 2 है, तो 2। तो प्रोबेबिलिटी लिख दो, पी ऑफ ई। कितना फेवरेबल मेरे पास? 2। आउटकम 9, 2/9 आंसर। ये तुम्हारा 23 में पूछा गया सवाल, इसी टाइप का आसान सा सवाल रहता है। चलो, अगला टॉपिक हम लोग का एलिमेंट्री। एलिमेंट्री इवेंट, एक से हमको टाइम देना। चलो ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट क्या बोलता है भाई साहब? कि मतलब वैसा इवेंट जिसका आउटकम मेरे पास फिक्स्ड हो। क्या? ओनली वन आउटकम। क्या मतलब वो ओनली वन आउटकम का मतलब? कि मान लो अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो खाली हेड ही आए, या एक कॉइन को टॉस करते हैं खाली टेल ही है। इसका मतलब क्या? अगर मेरे पास एक कॉइन हो गया इस टाइप से,
खाली मेरे पास मान लो हेड आउटकम आने का क्या चांस हो सकता है इधर भी हेड हो आप पीछे वाले में भी हेड हो, यही हुआ ना। एक ही आउटकम आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ हेड हेड चिपका दिया गया होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब आउटकम सिर्फ एक हो, है ना। ठीक है, तो ये होता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज वन। मतलब क्या होगा, मेरे पास अगर एक सिक्का हो गया, ठीक है, इधर भी हम टेल टेल छाप दिए, इधर भी टेल छाप दिए, इसको टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन आ जाएगा। नहीं समझे, देखो समझाते हैं फिर से, समझाते हैं फिर से। अगर मान लो मेरे पास एक कॉइन हो गया, ये कॉइन है, ठीक है, हम कॉइन में क्या है कि इधर भी टेल छाप दिए, इधर भी टेल लिख दिए। और हम तुमसे पूछेंगे बताओ टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो बोलेंगे टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना होगा, अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। हाँ सर। इसमें हम क्या बोले, ये डिफेक्टिव है, ये खराब कॉइन है, ये कॉइन क्या है, खराब है, जिसमें क्या है, खराब का मतलब दोनों तरफ टेल ही टेल छाप दिए हैं। अरे मतलब, अरे समझने समझाने का मतलब हम कह रहे हैं, अभी हम क्या बोले कि हम एक कॉइन तुमको दे रहे हैं, कॉइन के दोनों तरफ हम टेल टेल छाप दिए हैं, तो आउटकम क्या होगा, अगर इसको उछाएंगे, हाँ, तो दोनों टेल ही आएगा, सिंपल, या तो टेल टेल दोनों टेल ही आएगा, तो टोटल आउटकम कितना होगा, एक ही ना होगा। अगर हेड टेल आता तब बोलते दोनों टोटल आउटकम दो है, पर यहाँ पर दोनों तुम टेल ही टेल आ जा रहा है, तो टोटल आउटकम एक आ जाएगा। अब तुमसे पूछे बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, टेल ही है, तो एक ही हो जाएगा। हाँ, तो एक है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वन आ जाएगा। तो यही बोलता है एलिमेंट्री इवेंट मतलब, एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू वन। मतलब ये खड़ा वाला केस होता है। ठीक है, चलो समझाते हैं और कुछ इसमें देखते हैं। ये समझ में आया ये केस। चल एक एग्जांपल, मान लो एक कॉइन लेते हैं, कॉइन में इधर भी हेड छपा हुआ है, पीछे भी हेड छपा हुआ है। आज तुमसे हम पूछते हैं बताओ स्वस्ति, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। वाह, हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। दो है, एक है, एक है, क्यों भाई, टोटल आउटकम मतलब हेड ही हेड है, एक अपन फेवरेबल भी हेड ही हेड, टोटल हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन हो गया। अब पूछ ले बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बात खत्म, डन। वही कंसेप्ट है इसमें। चलो, अब हम लोग चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखना। हाँ, इसको हम थोड़ा सा तुमको डायग्राम बना के समझाते हैं, चलो डायग्राम बना के समझाते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक बॉक्स इस टाइप से, ठीक है, इसमें मेरे पास कोई एलिमेंट ई है, एलिमेंट बोलो या कोई भी इवेंट ई है, समझ में आ रहा है। अगर इस पूरे बॉक्स को भर देंगे तो उसका मान मान लेते हैं, अच्छा मान लो पूरा बॉक्स एक तरह से 100% होगा ना। अरे कोई भी चीज अगर मान लेते हैं तो ये कंप्लीट चीज 100% ही हो गया ना। अगर तुम्हारा अभी शरीर हो जाए, हम मेरा बॉडी हो जाए, तो हम बोलेंगे 100%। अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो बोलेंगे हाँ थोड़ा सा कुछ डिसेबिलिटी है। 100% का मतलब क्या होगा, कंप्लीट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में 100% को हम एक से डिनोट करते हैं, किससे, वन से। तो कंप्लीट ये बॉक्स को हम मान लेते हैं वन। ठीक है, इसको मान लेते हैं वन। ठीक है, अब हम तुमसे एक चीज पूछे कि अगर मेरे पास ई एक इवेंट है, ठीक है, तो हम पूछेंगे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब देखो एक तो होता है ई, ई मतलब इवेंट, ई मतलब इवेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम पूछें इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो बोलेंगे सर ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है ना। अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ इवेंट होने की
प्रोबेबिलिटी, तुम बोलेगी इवेंट में प्रोबेबिलिटी तो पी ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है। देखो आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो इवेंट होने, अब मान लो ये होगा इवेंट, पूरा इवेंट, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलेगी सर पी ऑफ ई हो जाएगा। हाँ हाँ, तुमसे पूछे कि बताओ इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरे पास, समझना चाहिए अच्छे से, दोबारा मत पूछना, अगर इवेंट मेरे पास ये है, अगर इसके अंदर कुछ भी आ जाए तो मान लेंगे वो इवेंट के अंदर हो गया, पर उसके बाहर जो भी है ये, तो ये तो इवेंट नहीं है ना। तो हमसे पूछ रहा है इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमको इसके बारे में पूछ रहा है, ये जो स्पेस बचा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये कंप्लीट में से इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट मेरे पास वन है, अगर वन में से इसको माइनस कर देंगे पी ऑफ ई को, तो मेरे पास क्या ये निकल जाएगा, ये स्पेस जो खाली होगा, है ना। समझी या नहीं समझी ईमानदारी से? नहीं ना, बिल्कुल हम समझाएंगे। इस कंप्लीट बॉक्स का वैल्यू वन, ठीक है। आप सब फिर समझा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब फिर एक बार समझ रही फिर समझ। मेरे पास एक बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स का कंप्लीट वैल्यू मान लेते हैं वन हो गया। वन मतलब ये बॉक्स है जो कंप्लीटली मतलब 100% है। अब प्रोबेबिलिटी में 100% का मतलब वन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक इवेंट होगा, मान लो कोई भी एक इवेंट, ये एक इवेंट है, कुछ भी एक इवेंट हो गया, जिसको ई से डिनोट करते हैं। तो हम बोल देंगे कि बताओ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो बोलेंगे पी ऑफ ई फॉर इवेंट, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई हो जाएगा। मतलब क्या, इसके अंदर जो भी होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ऑफ ई हम मान लेंगे। आप पूछेंगे इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है ये, और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि पूरे में इसको हटा दो, इसको हटा देंगे तो जो बचेगा वही तो होगा ना, नहीं हो इवेंट नहीं होगा। नहीं समझी, समझो फिर समझाते हैं तो। अगर मेरे पास ये एक पूरा बॉक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट है ना बॉक्स, चारों तरफ से पैक है, कंप्लीट है, तो ये 100% हो जाएगा। 100% मतलब फुलफिल है। और यहाँ 100% को हम क्या बोलते हैं, वन मान के चलते हैं, वन बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कोई एक स्पेस होगा, ये एक स्पेस हो गया, ठीक है, इसको हम इवेंट बोल देते हैं, कोई भी एक इवेंट होगा, ठीक है। या कोई भी एक, मान लो इवेंट हुआ, इवेंट की जगह हम मान लेते हैं कोई भी एक स्पेस हो गया। मान लो मान लो ये एक रिजॉर्ट है, ठीक है, और रिजॉर्ट के बीच में ये क्या है, तालाब, सुंदर देखने के लिए तालाब। चलो, और ये चारों तरफ क्या हो गया, उस लैंड हो गया, ठीक है। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये अपना रिजॉर्ट है जो चारों तरफ से पैक्ड है, मतलब 100% फुलफिल है। उसके बीच में एक तालाब है, अब बाकी सब एरिया लैंड है। तो हम पूछेंगे तालाब, तालाब का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तालाब होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको सिर्फ डिनोट कर देते हैं ना। तो हम बोलेंगे तालाब होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी प्रोबेबिलिटी हो गया, तालाब का पूछा था तालाब लिख देंगे, तालाब का प्रोबेबिलिटी, जो डाटा अभी डाटा थोड़ी दिया जो हम सॉल्व कर लेंगे, हम बस लिख रहे हैं कि तालाब होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया। अब हम तुमसे पूछेंगे अच्छा ठीक, एक चीज बताओ हमको लैंड की प्रोबेबिलिटी बताओ, लैंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तुम बोले कि एक काम करते सर, पूरा वन हो गया, ये पूरे में से अगर तालाब को माइनस कर देंगे तो ये पूरा तो लैंड ही निकल जाएगा ना। तो वन में से तालाब को माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ तालाब को माइनस कर दो, यहाँ से क्या होगा, लैंड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल जाएगा तुमको। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो यही एक केस हमको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे एक केस और डाल देते हैं कि चलो मान लो मेरे पास ये एक किसी चीज का कंप्लीट सेट हो गया, ये मान लेते हैं तालाब की जगह हम लिख देते हैं अब इवेंट, और ये कंप्लीट बॉक्स इसको क्या होगा, 100% मतलब वन मान ले, ठीक है। अब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ, इवेंट होने की
प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट नहीं नहीं, पी ऑफ ई हो जाएगा ना। ठीक, तो अब हम बोलते हैं इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ये पूरा के बारे में बात कर रहा है। तो पूरा वन में से इवेंट को हटा देंगे तो ये ना, तो ये जो स्पेस बचा हुआ ना, ये स्पेस, ये तो इवेंट नहीं है ना, इवेंट के बाहर है। तो ये हो गया मेरे पास इवेंट ना होना। इसके अंदर मतलब इवेंट होना, इसके बाहर मतलब ये जो स्पेस बचा हुआ खाली स्पेस, तो इवेंट ना होना। तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल में से इवेंट को माइनस कर देंगे, टोटल में से इवेंट को माइनस कर देंगे, तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझे? चलो, तो वही यहाँ पे लिखा होगा। हाँ। और तुमको समझा, और एग्जांपल दे। पक्का? या तुमको सर एक एक अच्छा तरीका और समझाते हैं, तुमको ये समझा के समझेगी तब इसको छोड़ेंगे। इसमें हम गारंटी तुम समझ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लेंगे। ये कंप्लीट वन हो गया, और इसमें क्या माने बीच में, कुछ भी मान लो ना। चलो, ये इवेंट है तो ई मान लेते हैं, और इस एरिया, ये पूरा खाली एरिया जो इवेंट नहीं है, इवेंट नहीं को हम ऊपर से डैश से डिनोट कर देते हैं। ई डैश मतलब क्या हो, ई डैश का मतलब हो गया इवेंट नहीं, इवेंट नहीं। हाँ, ई मतलब क्या होगा, ई मतलब इवेंट हो गया। चलो, अब हमको एक चीज बताना, अब बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं हम। ये हो गया इवेंट, आई बाकी जो स्पेस बचा हुआ है इवेंट नहीं है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का, ये दोनों को जोड़ दें, मतलब इसको, इस पूरे को, और ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है, इस सबको जोड़ देंगे, तो ये कंप्लीट एक बॉक्स बन जाएगा ये। इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। फिर वही गधा से बात कर रही है। अरे भाई साहब, थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इधर क्या, कुछ भी है। अब ये मेरे पास इवेंट है, जिसको ई बोल देते हैं, और ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है ये इवेंट नहीं है। तो इवेंट नहीं को हम कैसे नोट करते हैं, इवेंट के ऊपर एक घंटा, इवेंट नहीं। अब ये इवेंट को, मतलब इस पूरे को, इवेंट को, इवेंट नहीं है, इस सब को जोड़ देंगे, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, वन, कंप्लीट के बराबर होगा, वन के बराबर होगा। डन। इसी को अगर लिखे हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। अब ये जो ना होना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हर जगह इवेंट ना होना, इवेंट ना होना क्या लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये समझ में आ गया। ई इवेंट होना, अब इवेंट ये हो गया, इवेंट ना होना, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट ये बॉक्स बन जाएगा, जिसका वैल्यू मेरे पास वन दिया हुआ है। आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और इवेंट ना होना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू वन, है ना, कंप्लीट को जोड़ देंगे तो वन बन जाएगा। और इवेंट ना होना को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल टू वन, और ये पूरा टर्म प्लस में उधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, वन माइनस इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओ, कहाँ गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बढ़िया भाई, हम बोलते 2 रुपये टिकट हो रहा, बोलो तुमको। अच्छा, ये कंसेप्ट समझ में आया। एक एक मिनट तुम अपने आप को थोड़ा रुक जाओ। अगर रफ कॉपी है उसमें एक बार जो भी हम पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो। 1 मिनट का टाइम दे, उसको लिख के रिवाइज करो।
जो बोल रहे हैं उसको बोल बोल के 1 मिनट रिवाइज करो। हो गया क्या? क्लास के दौरान अपना कैमरा को ऑन रखना है। आगे बढ़े क्या हम? ठीक। चल, अगर हो गया रिवीजन किया हो तो ये क्वेश्चन बनाओ। बनाओ। इसमें क्या पूछा है? इवेंट नॉट ई मतलब क्या पूछ रहा है ये? कि पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इस टाइप्स ये पूछा। नॉट ई का मतलब क्या? ई नहीं होना चाहिए। तो बना, जल्दी निकाल के बताओ क्या होगा। बताओ। कहाँ से अभी देख लीजिए। 1 महीना बाद ही आ जाता है। इसको बनाओ आगे, आज आगे करना हमको, निकलना भी है शाम में। मैं ट्रेन है अभी। इसको जल्दी इसको खत्म करो। इसको खत्म करो, आज खत्म करना उसके बाद। तो मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको ये दिया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमको ये निकालना है, मतलब ई निकालना है। और हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होता है? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 - पी ऑफ ई दिया 0.37। बताओ कितना आ जाएगा, माइनस करके बताओ। बताओ जल्दी। अब
तो बताओ। हम्म। ये समझ में आया क्या? तो समझ में आया तो रिस्पॉन्स करना चाहिए ना, इस तरह से चुप रहने से फिर लगता नहीं कि समझ में आएगा। तो 1 में से 0.37 गया तो उसमें बनाना क्या है? 1 में से 0.37 गया तो 37 प्लस 3 इधर हो गया 40, इधर 60, 0.63 हो जाएगा। क्या ये तो पॉइंट में क्या सॉल्व होना है, क्या इसमें दिक्कत आ रहा है अभी? कहाँ से इस पे क्या पॉइंट में दिक्कत है? मेरे पास 1 में से 0 पॉइंट क्या था, 37। हाँ 0.37 ये माइनस करना है। 1 को नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ डेसिमल और टर्म है तो यहाँ डेसिमल में जितना जीरो लगाना उतना जीरो लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? पर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है तो 2 ही रखो, बाकी हटा दो इसको। अरे 1.00 के बाद क्या कोई मतलब नहीं हुआ ना। हाँ? तो अब जहाँ जहाँ डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल रखो, इसके राइट साइड 37 लिखो, इसके लेफ्ट साइड 0 0 ला दो, करो इसको माइनस। हाँ नहीं कुछ तो कैरी लेंगे, 10 में 7 का कितना हो गया? 3 हो जाएगा। यहाँ बचा 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या, 0 0 0 0 0.63 बच जाएगा। आज किसका साइन बड़ा है? 1 का बड़ा है ना, 1 का आगे प्लस है तो 1 का तो प्लस 0.63 हो जाएगा। यहाँ देखो वही तो है, इसमें कौन सा बड़ी बात। चलो ये क्वेश्चन करो, आसान सवाल है ये। तुमको मालूम है, सिंपल सी बात, अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें या तो जीत होगा तो या हार होगा। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं, या तो हम चलो इसको कहाँ समझाए थे। तो या तो मान लेते हो कोई प्रोबेबिलिटी, या तो हम विन होगा, या तो हारेंगे, या तो लूज। अरे भाई हम ही समझा रहे हैं, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। और दोनों मिला कंप्लीटली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 100% 1 हो जाएगा। 100% ही है ना, खेलेंगे या तो जीतेंगे तो हारेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये समझ में आया ना डायग्राम? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, ठीक है, जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस हारने की प्रोबेबिलिटी। कंप्लीट कितना होगा, 1। 100% ही होगा, 100% की इसको 1 बोलते हैं तो 1 हो गया। तो हमको जीतने की प्रोबेबिलिटी दिया 0.8, इसका दिया हुआ वैल्यू कितना, 0.08। तो हारने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 0.08, जल्दी माइनस करके बताओ कितना आएगा। जीरो पॉइंट, ठीक, ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तुम लाइटली मतलब 2024 में पूछा गया है। हम्म, इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा, बस बात को घुमा देगा तुमको। तुमको बस मोटा मोटी समझना पड़ेगा, जीतना हारना दोनों मिला के कंप्लीट बना देता है ना। कंप्लीट 100% हो गया, बात खत्म। चलो ये करो। हाँ ये क्वेश्चन बना होगा, नहीं बनेगा तो फिर राम राम है फिर तुम्हारा। ये क्वेश्चन 2020-27 दोनों में पूछा गया है। 23। नहीं नहीं, हमको सिर्फ रिलेशन रिलेशन मतलब दोनों के बीच क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट मतलब संबंध है वो बताना है। इवेंट, इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना।
अपोजिट का मतलब? आगे बढ़े क्या? तो बताओ इसका क्या रिलेशन? अरे अरे भाई साहब, उतना नहीं जाना है, थोड़ा सीधा अभी जो बताया फॉर्मूला को बताओ ना। अभी जस्ट तुम इवेंट और कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? फिर से समझाए तुमको। अगर ये, अबे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नहीं हो, अभी तो जस्ट तुमको यहाँ बताए भाई। ई नहीं होना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अरे भाई यहाँ कुछ लिखे हैं, अगर ई मेरे पास इवेंट है तो ई नहीं क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। तो अगर वही तुम बोल रहे हैं, अगर ये इवेंट हो गया तो ये इवेंट नहीं है, तो इवेंट नहीं है तो इवेंट डैश हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। और दोनों मिला के कितना 100% बनाएगा, मतलब 1 बनाएगा। तो वही तो हमको पूछा, रिलेशन बताओ क्या होगा इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में। तो हम पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कितना 1 होता है। यहाँ से हम लिखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यही होता है। ये तो रिलेशन होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। ऐसा आसान आसान सवाल पूछता है बस। चलो बनाओ। डाइस में पता नहीं कितना नंबर आता है। आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, हम पूरा आवाज ही खत्म कर दिया। बताओ। अगर तुम बार बार बोलते हो प्रोबेबिलिटी, अगर हवाबाजी में करोगे ना बिना और पेन पेपर के, तुम फिर धराशायी हो जाओगे। हाथ का इस्तेमाल करो, पेन पेपर का इस्तेमाल करो। इस तरह से देखने में लगता है कि ओहो वो कितना आसान आ गया। आसान नहीं होता है, जब पेन पेपर के बिना अगर करोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। सिंपल सी बात है, हमको बोलता है वी थ्रो अ डाइस। डाई मतलब डाई में कितना नंबर होता है, 6 होता है। अरे डाइस, लूडो का गुट्टी 6 होता है। तो पहला 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछता है
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम लोग एक काम करेंगे, टोटल आउटकम बताओ क्या होगा। अगर मेरे पास एक डाई, मान लो ये मेरे पास डाई हो गया, मेरे पास ये डाई हो गया, इसको हम थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7th भी आ सकता है ना? यस सर, यस सर। यस सर, फिर कहाँ से आ गए यस सर? तो 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। डन। तो मेरे पास टोटल आउटकम कितना हो गया बताओ? नहीं नहीं, टोटल आउटकम पूछ रहे हैं, टोटल आउटकम कितना? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम मेरे पास 6 हो गया। अब फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या आएगा? हम पहले क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्रेटर देन 4, 4 से अधिक क्या होगा? 5 या 6 होगा। फेवरेबल आउटकम क्या होगा भाई मेरे पास? अरे खाऊं गया, नहीं समझे? देखो, फेवरेबल आउटकम में बोल रहा है कि जो नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, यही है ना फेवरेबल आउटकम? ठीक है। 4 से ज्यादा कौन सा है? 4 से ज्यादा या तो 5 होगा, 5 होगा, या 6, यही होगा ना? तो टोटल कितना फेवरेबल आउटकम हो जाएगा बताओ? टोटल फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो बताओ भाई कि प्रोबेबिलिटी ये होगा नंबर ग्रेटर देन 4 कि क्या होगा? ये समझ में आया नहीं क्या लिख दिया? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, नंबर ग्रेटर देन 4, ये हमसे प्रोबेबिलिटी। तो n ग्रेटर देन 4, तो टोटल आउटकम मेरे पास 6, फेवरेबल मींस 2, दैट इज 1/3। डन। चलो, दूसरा क्या होता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेस देन और इक्वल टू 4। अब बताओ, तुम्हें बताओ इसका। चलो इसी में ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है ना साफ साफ? ठीक है। तो दूसरा बोलता है नंबर, कहाँ गया? ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो पहला यहाँ लिख देते हैं, दूसरा यहाँ लिख देते हैं। हम बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? मतलब नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4, ये हमको केस बता रहा है। अरे समझ में आया कुछ? तो बताइए। नंबर लेस देन 4 होना चाहिए और इक्वल टू 4, तो इसके पीछे क्या प्रोबेबिलिटी है? हम्म। नहीं, तुम नहीं समझी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? नंबर लेस देन इक्वल टू 4, तो मेरे पास फेवरेबल कंडीशन क्या होगा बताओ पहले? अरे भाई साहब, फेवरेबल आउटकम तो चार, 4 या 4 से कम क्या हो सकता है? हो सकता है 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी, कुछ भी हो सकता है ना? तो फेवरेबल आउटकम, अरे डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो पहला केस में क्या बोला कि कहाँ गया? नंबर ग्रेटर देन 4 है ना? नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा क्या? 5 या 6 आएगा। तो मेरे पास कितना फेवरेबल आउटकम हो गया? 2। तो इस केस में क्या बोला कि नंबर 4 से या 4 से कम आना चाहिए। 4, 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो 4 या 4 से कम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 4 को भी इंक्लूड करेंगे। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं रहता तो 4 को इंक्लूड नहीं करते। समझ में आया? ठीक है। तो अब मेरे पास बताओ टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा? फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 4। और मेरे पास टोटल आउटकम कितना है? 6, वेरी गुड।
तो 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना हो गया? फेडरल मेरे पास 4 है, आउटकम 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 बाई 3 आंसर हो जाएगा। समझे? कोई दिक्कत इसमें? एक बार देख लो पक्का। ओके डन। चलो ये क्वेश्चन करो। कौन सा तुम इंग्लिश एसेंस पढ़ती? अच्छा ब्रिटिश एक्सेंट। ओके चलो, लेकिन मैथ बना लेना इंडियन एक्सेंट से। बताओ जल्दी बताओ। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं लेना चाहिए बनाने में, आसान सब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ लेटर इज चूजन रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैंगो, ठीक है, मैंगो से शब्द लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज ए वॉवेल, मतलब हमको जो लेटर चूज करेंगे उसमें वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बस हो गया, बात खत्म। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? आउटकम्स मेरे पास क्या हो गया? पहले सिंपलेस्ट में डाल दो, सिंपलेस्ट में बना दिए ए और ओ, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 2। और टोटल आउटकम बताओ कितना होगा? अबे टोटल आउटकम तो कुछ भी हो सकता है ना। एम, सैंपल इसमें डाल दो, MANGO, इसमें से कुछ भी हो, टोटल आउटकम ये हो सकता है। तो अगर नंबर की बात करेंगे टोटल 6 नंबर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल इक्वल टू होगा फेवरेबल मेरे पास 2, टोटल मेरे पास 6, दैट इज 1/3। हम खत्म। तो 6 कहाँ से आ गया? MAN 3 होगा, 5 होगा ना ये, 5 होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको गंदा हो गया। मैंगो में 5 ही लेते हैं, देख 5 हो गया, 2/5 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देख, 21 22 23 सब में पूछे, बस ये आसान सा सवाल पूछता है। आइए भाई, एक इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो जो हो नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, क्या एक डाइस में, एक डाइस है उसको तुम थ्रो करो, उसमें 9 आ सकता है क्या? 8 आ सकता है क्या? हो नहीं सकता है, तो वो हो गया, जो कभी हो ही नहीं सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 होगा। और श्योर इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो होना तय है, जैसे एक एक मतलब एक डाइस है। नहीं, इसमें श्योर इवेंट का मतलब क्या हो गया? अ, मतलब डेफिनेटली होना ही होना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है कि मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, ये डाइस को थ्रो करेंगे तो इसमें जो नंबर आएगा वो लेस देन 7 होगा, पक्का होना तय ही है ना। एक सिक्का है, इसको क्वाइन करेंगे, इसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो लेस देन 2 ही होगा, 100% टाइम या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है। चलो बस यही है, श्योर मतलब क्या होगा? 100% है कि सत्य है। इम्पॉसिबल मतलब जो हो ही नहीं सकता, बात खत्म। हाँ, आइए सबसे इम्पोर्टेंट, ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अभी तक तुम जितना भी सॉल्व किए क्वेश्चन, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 के बीच ही रहता है। तो अभी देखिए ना, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, और 0 1 के बीच में तो भरा पड़ा रहता है, ठीक है। अभी तुम जितना भी सॉल्व किए सब में देखना, 2/3 आएगा, 1/2 आएगा, 1/5 आता होगा, है ना। तो 0 और 1 के बीच में आ सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 1 के बीच में हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, या कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं प्लेइंग कार्ड। यार ऐसे मत बोलो, बहुत बेकार है, टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बहुत बेकार मतलब क्या? ठीक है, तो ये हम मतलब लिख दिए हैं, और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से हम समझा देते हैं लोगों को। हाँ हाँ। हाँ, स्वास्थ्य बताओ भाई।
हम्म, अच्छा। अब हम इसमें क्या बताएं, मतलब ठीक है, अच्छा है, देखिए अभी करने तो दीजिए पहले। पहले अरे क्या करे बताओ यार, कंफर्मेशन दे दे क्या? अरे तुम 2 घंटा पढ़ रही है? नहीं नहीं, थोड़ा सा बताते सीरियसली। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं ना, थोड़ा सा सवेरे उठने का आदत डालो, बार बार बोल रहे हैं। अभी 10-15 दिन 20 दिन बचा है ना, तो कोशिश करो कि सुबह अपना, कितना बढ़िया छत है तुम्हारा, आराम से सुबह सुबह। नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह उठ के ना छत पे चल जाएगा, जो भी याद करने वाला ना उसको एक बार इकट्ठा करके सुबह जाके याद करेगा कर, अपना सुबह 2 घंटा 3 घंटा छत पे बोल बोल के, घूम घूम के अपना याद करो, जितना याद करने की चीज है। साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, जो भी है सबको याद करने लो, सब सुबह डाल दो। हाँ, पढ़ेगी नहीं तब इसको खुद का डर नहीं होगा। ये लड़की हमको भी फंसाएगी। मेरा भी क्रेडिबिलिटी पर शंका है। नहीं नहीं, बता रहे फिर भी कोशिश करो कि अभी ना थोड़ा 5 या 6 बजे के आसपास उठ जाया कर, और सुबह का 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा छत पे जाओ। हे भगवान, ये हम पे एक्सटर्नल प्रेशर बन। बताइए बताइए। वाह, मुबारक, आपको सरकार की तरफ से सम्मान देना चाहिए। हम आते में हमको थोड़ा बताइए कि कैसे वजन कम की, हमको जरा। अच्छा, ये 15-20 किलो, यहाँ हम 7 किलो में परेशान है भाई, हमको 7 किलो कम करना है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं ना भाई, वो जरूरी है। हे बाबू। चल चल। हाँ अरे ठीक है, हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, इसको हम लोग खत्म करना, प्लेइंग कार्ड अभी लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, ये हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में तुमको लिख के दे दिए हैं, पर इसको हम समझा देते हैं एक बार फिर से। ठीक है, कार्ड जो हम लोग खेलते हैं, टोटल कार्ड होता है 52 कार्ड्स होता है। ठीक है, ये कार्ड ना बेसिकली 26-26 के ग्रुप में बन जाता है, 26 दूनी 52 होता है ना, तो 26 और 26 दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 26 कार्ड जो होता है वो बेसिकली रेड इन कलर होता है, रेड होता है, और 26 कार्ड जो होता है वो मेरे पास ब्लैक होता है। ओके, ध्यान इधर रखना, ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अभी देख लो, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 52 हो गया, तो 52 का आधा 26 होता है, तो 26 रेड हो गया, 26 ब्लैक कार्ड होता है। ठीक है, फिर इस 26 को दो भाग में बांट देते हैं हम लोग। बताओ कितना हो गया, 13 और 13। ठीक है, इसमें 13 मेरे पास डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड का शेप कुछ इस टाइप से होता है, काजू कतली के जैसा। ठीक है, और 13 मेरे पास होता है हार्ट। हार्ट मतलब कुछ इस टाइप से होता है। डन।
और इसी 26 कार्ड ब्लैक में, ब्लैक को भी दो भाग में मारते हैं, एक 13 13 में, 13 13 में, ठीक है। इसमें 13 होता है मेरे पास क्लब, क्लब का कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से पंजा बना दिया जाता है इस टाइप से, और 13 मेरे पास स्पेड, स्पेड कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। देख लो इसको, ठीक है। 52 कार्ड होता है, 52 को दो भागों में 26 26 रेड ब्लैक, फिर 26 को दो भागों में डायमंड हार्ट, फिर 26 ब्लैक को क्लब स्पेड में कर देते हैं, ठीक है। समझो, और हर एक कार्ड में, हर एक 52 कार्ड में 4 सूट होता है, 4 सूट मतलब जैसे 52 कार्ड है ना, तो इसमें 4 सूट होता है। एक सूट हो गया जैसे डायमंड, दूसरा हार्ट, तीसरा क्लब, चौथा मेरे पास स्पेड, ठीक है। इसको हम सूट कहते हैं, ठीक है। 52 कार्ड में कितना 4 सूट होता है, डायमंड हार्ट क्लब स्पेड, सब कितना होता है, 13 13 को होता है। डायमंड 13 को, हार्ट 13, क्लब 13 और स्पेड मेरे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी होता है, पर आगे अभी देखते हैं, अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसको समझाएंगे, नहीं तो इतना भी मेरे लिए काफी है। चलो, नहीं नहीं रुको, आगे समझाई देते हैं, क्योंकि पूछ दिया गया है। अब यहाँ समझो, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। हम्म। इससे रिलेटेड है या दूसरा कुछ है? हाँ रुक जा थोड़ा, उसका कुछ है, ठीक है। 52 कार्ड होता है, 52 को दो भाग में मार दिए, रेड ब्लैक में, ठीक है। 26 कार्ड रेड, 26 कार्ड ब्लैक, फिर उस 26 कार्ड को दो भाग में मार दिए 13 13 में, एक 13 डायमंड, 13 हार्ट हो गया, ठीक है। फिर उस 26 को दो भाग में बांट दिए ब्लैक को, 13 क्लब, 13 स्पेड में। हर एक कार्ड में से मान लो डायमंड हो गया, हर एक डायमंड टोटल कितना है, 13 है। तो इसमें क्या सब होगा, इसमें होगा किंग, क्वीन, सब में 13 कार्ड है ना, 13 कार्ड में क्या सब होगा वही बता दे, 13 कार्ड में क्या होगा, किंग, क्वीन, जोकर, एस, और एस के बाद स्टार्ट हो जाता है 2 3 4 सोन चलते चल जाता है, यहाँ 10 तक पहुंच जाता है। इधर देखो 1 2 3, यहाँ पे ना 1 2 3 4, और बाकी ये मिला के 9 हो जाता है, 2 से लेकर 10 तक 9 कार्ड, ठीक है। फिर हार्ट का बात करते हैं, हार्ट में कितना कार्ड है, वो भी 30 का 13 कार्ड है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, किंग, सब में होता है किंग, क्वीन, जोकर सब में होता है, और एस, बाकी क्या होगा, 2 3 4 5 सोन 10 तो चलता है, हर एक कार्ड में ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर क्लब में भी वही हार्ड होगा, क्लब भी 13 होता है मेरे पास, उसमें भी सब यही कॉपी पेस्ट सेम टू सेम होगा। आप मेरे पास इसको और छोटा कर लेंगे, या चलो यहाँ ले लेते हैं स्पेड, स्पेड में टोटल 13 कार्ड होता है, तो उसमें भी वही, यहाँ 10 तक, डन। अब एक चीज समझो, ये जो किंग क्वीन जोकर, इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड, और एस, एस को हम लोग कहते हैं प्लेस कार्ड। बेसिकली पूरा चैप्टर को हम एक स्लाइड में हम वो डाल दिए, ठीक है। चलो आगे बताओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको देखना एक बार देख लो। बेसिकली हर एक स्पेड में 4 होता है, डायमंड हार्ट क्लब स्पेड, हर में 13 13 कार्ड होता है, हर 13 कार्ड में एक किंग क्वीन जोकर होता है, एक एस होता है, बाकी 2 से लेकर 10 तक होता है। हर एक कार्ड में किंग क्वीन जोकर एस 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन करो, टाइम नहीं है मेरे पास, अब 10 मिनट की क्लास है, खत्म करना है। हम्म। 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 करो।
हम्म। ओ, ऐसे नहीं करना है। पहले एक चीज बताओ, एस होने की प्रोबेबिलिटी और एस ना होने की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट मिला के कितना 100% वन होगा। अभी जस्ट देखे थे ना, या इसको प्रोबेबिलिटी फॉर्म डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1। ये तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, धूमधाम से। अरे जान रहे हैं ना। ठीक, चलो अब इसी से काम चलते हैं। अगर हमको पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, मतलब हमको एस नहीं होगा, हमको इसका वैल्यू निकालने पूछ रहा है। तो एस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर हमको पूछ रहा है, एस नहीं होना, नहीं मतलब ऊपर में डंटा, तो क्या होगा 1 - एस होने की प्रोबेबिलिटी। क्या बोले, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो हम क्या करेंगे, 1 में से एस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल घटा देंगे। तो अगर हम एस होने की प्रोबेबिलिटी पता कर ले तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमको ये निकल जाएगा। तो अब मेरा टोटल मकसद होना चाहिए एस होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये पूछा है। हम यही निकालेंगे ना अभी। अरे एस होने, कोई चीज होने का प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगा, तो उसमें से अगर 1 से माइनस कर देंगे तो वो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा हमको। तो मेरा काम है कि एस होने की प्रोबेबिलिटी ये हमको पता करना है। ठीक है, तो बताओ एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पहली बात होता है टोटल आउटकम कितना होगा। क्या टोटल आउटकम मतलब हो गया टोटल कार्ड कितना होगा। टोटल आउटकम बोलो या टोटल कार्ड बोलो, कितना हो गया 52 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हमको बताओ उसमें से 52 में से एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। है। अरे एस होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं बाबू, एस तो सब में एक ही गुना है ना। हाँ, तो एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम या एस होने की प्रोबेबिलिटी, एस होने की प्रोबेबिलिटी तो कितना होगा टोटल 4। ठीक है, 4 ही हुआ ना। सब में एस है ना बाबू, इसमें भी एस है, डायमंड में भी एस है, हेड हार्ट में भी एस है, क्लब में भी एस होगा यहाँ पे। इस, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था जब हम बता रहे थे। किंग क्वीन जोकर सब में हो जाएगा, सब में होगा, किंग क्वीन जोकर सब में हो जाएगा, और 2 से लेकर 10 तक सब में हो जाएगा। समझ में आया। तो टोटल आउटकम कार्ड मेरे पास 52 है, जिसमें से एस होने की प्रोबेबिलिटी 4 होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बोलेंगे टोटल आउटकम 52, और जिसमें एस होने की प्रोबेबिलिटी 4 हो गया, 4/52 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको पूछ रहा है एस ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो ये 1 - एस होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो 1 - 4/52 कितना हो गया, 52 में से 4 गया, 51 × 50, 50 में 48, 48/52 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, क्या होगा, 2 से काटो, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, और ये हो गया 2 × 2 = 4, 26, ये हो गया 12, ये हो गया 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 12/13। ये क्वेश्चन कैसे किए वो देखो। हमको पूछा क्या है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। जब भी कोई चीज पूछे ना क्वेश्चन, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन पूछे कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा, तो तुम क्या करो, होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो निकाल लो, और 1 में से माइनस कर लो, निकल जाएगा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जब भी पूछे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इस केस में हम क्या किए, यहाँ पे होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, फिर 1 में से माइनस कर लेंगे तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन तो है ढेर सारा। चलो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं तुमको। ये तुम्हारा होमवर्क है। हाँ, ये भी होमवर्क है, ये सब इजीली हो जाएगा। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। ठीक
ठीक, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाना चाहिए। छोड़ देना, ये नहीं समझा है। ये भी हो जाना चाहिए। ये डाइस का तो हो गया ना, क्वेश्चन किए। ये बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये ट्राई करना, कंसेप्ट सेम है। नहीं, ये भी होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, पर ट्राई करना। जहाँ SW लिखे हैं मतलब समझो वो हम पढ़ा चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस, अभी जस्ट तुमको पढ़ाया पड़ो इसको। हाँ, ये तो बिल्कुल अभी जस्ट हम बताएं। इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन। अब कार्ड इज ऑन सफर द प्रोबेबिलिटी रेड क्वीन, बिल्कुल। 3 कॉइन टॉस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, ये तुम बना सकती है, तो छोड़ दो। वन थ्रो 6 कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम, नहीं ये भी छोड़ दो। हाँ, ये हो जाना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग विनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, हाँ ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का। जीतने का प्रोबेबिलिटी, अगर ये हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 में से माइनस कर देना है। 2 डाइस वाला छोड़ दो। कौन डाटा, ये छोड़ दो अभी, ये छोड़ दो। चलो ठीक है, जितना होमवर्क दिया सब करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो अब लगभग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो वो तुमसे दिखना चाहिए, हिलना चाहिए। चलो ठीक है, लीव कर जाओ उधर से।